हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत गाइस। हम बात करें नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रवक्ता उत्तराखंड। जो इसमें मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बात कर रहा हूँ। जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं आपके, इसमें मैं आपको प्लेटो के और जो अरस्तु और बेंथम। आज जो गाइस है आपका, इसमें कराऊंगा कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करूँगा गाइस। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लास्ट तक बने रहे। जब तक आप पूरी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट भी लगाना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 100 तो नहीं बोलेंगे इस उसमें जो आपका स्टार्ट करते हैं हम, जिसकी कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं हम। जो कार्ल मार्क्स है गाइस आपका, इसका जन्म होता है, कहाँ होता है इसका जन्म? इसका जो जन्म होता है गाइस, जर्मनी में होता है। जर्मनी में इसका जन्म होता है 5 मई 1818 को क्या होता है, इसका जन्म होता है जर्मनी में कार्ल मार्क्स का। कहा जाता है जो कार्ल मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से की थी इसने उच्च शिक्षा? इसने बर्लिन विश्वविद्यालय से इसने क्या की थी, उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। और यह कहा जाता है इसने जो युवावस्था में क्या था इसने राइनिस जैनतुंग नामक पत्रिका संपादन किया था, और जिसके द्वारा उसने क्या कहा था, वो जो पूंजीवाद की होता है समाज की आलोचना की थी। कहा जाता है इन्होंने जो कार्ल मार्क्स था, इसने क्या कहा था, जो मजदूरों के क्या शोषण का, इसमें क्या था जो कार्ल मार्क्स है, इसने क्या था, मजदूरों का शोषण का उजागर किया था। इसमें बात करते जो कार्ल मार्क्स था, इसमें कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं की बात करते हैं हम, जो इसकी कौन कौन सी रचनाएं और क्या क्या थी इसमें। चलो बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफिकल और मैनिफेस्टिक वेरिस और पांडुलेख। इसने क्या था, जो 1844 नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ये क्या था इसने 1927 में क्या था इसने प्रकाशन। और इस पुस्तक में क्या कहता है जो कार्ल मार्क्स है, इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स युवा मार्क्स के विचार था कि जो प्रयोपन का सिद्धांत दिया था इसने। और यह पुस्तक क्या था, नव मार्क्सवाद की आधारित शिला रखी थी इसने। और बात करें जो द पॉवर्टी ऑफ द फिलोसफी के मार्क्स, जो प्रोंदा के संपत्ति के विचार को आलोचना करते हैं। कहा जाता है जब प्रोंदा था, इससे कथन था कि संपत्ति चोरी है। जो प्रोंदा है ये क्या कहते हैं, संपत्ति क्या है, चोरी है। बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स जी। जो कार्ल मार्क्स है, इसने 1848 में क्या किया था इसने, जो कार्ल मार्क्स है इसने 1848 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। ये आपका स्टेटमेंट आप ध्यान रखना पड़ेगा। जो कार्ल मार्क्स ने जो क्या इसकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके जो 1848 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी, जिसमें क्या कहते हुए उन्होंने कहा था कि जो विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियाँ हैं और अपनाने के लिए सारा संसार पड़ा हुआ। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसके बाद करते हैं जो कार्ल मार्क्स है, इसने कहा था अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स होते हैं कि जो अब तक का जो क्या रहा था, जो वर्ग संघर्ष रहा था वो क्या था, एक वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा था। इसमें आगे बात करते हैं जो कल्पना लौकिक समाजवादियों की आलोचना भी करते हैं कार्ल मार्क्स कहता है कि जो कल्पना लौकिक समाजवादी हैं वो के समाजवादियों क्या करता है, आलोचना करता है। और इसने 1867 में कार्ल मार्क्स ने अपने क्या कहा था, एक जो प्रसिद्ध ग्रंथ था इसका दास कैपिटल की रचना की थी। जो दास कैपिटल है इसकी रचना कब की थी, 1867 में की थी इसने दास कैपिटल की रचना, जिसमें कहता हो कि जो पूंजीवाद का क्या होता है विश्लेषण किया था उसने। और इसमें कहता था वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। इसमें कहा जाता जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसमें दिया था, कार्ल मार्क्स ने ये दिया था दास कैपिटल में 1867 में। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कब निकली थी, 1867 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में दिया था इसने। इस पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल, जिसमें क्या कहता हो, जिसमें पूंजीवाद का विश्लेषण किया। इसमें देता वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता इसमें। इसके आगे बात करते हैं गाइस हम, जो 1875 में क्या करता है ये, 1875 में इसने क्या था, क्रिफ्ट ऑफ द गोथा प्रोग्राम नामक पुस्तक की रचना की। ये आपको ध्यान पकड़ना पड़े जो कौन सी इसकी पुस्तक है या क्या कौन सी इसकी रचना है, कब इसने प्रकाशित किया, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। और जो 1875 में क्या करते हैं, 1875 में क्या क्रिफ्ट ऑफ द गोथा प्रोग्राम नामक पुस्तक की रचना करता है, जिसमें क्या कहता हो पूंजीवाद राज्य का समाज का विश्लेषण करता है। और कहा जाता है जो कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक में कहा था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहता है, कार्ल मार्क्स इस पुस्तक में राज्य क्या कहता है, राज्य क्या होता है,
बुर्जुआ वर्ग का कार्यकारिणी है। जो है राज्य क्या होता है, राज्य बुर्जुआ वर्ग का कार्यकारिणी है। इसके स्रोतों की बात करते हैं, जो कार्ल मार्क्स है इसके स्रोतों की बात करें हम तो जो कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत की बात करते हैं हम, इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं जो लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त पाया तथा एक आंदोलन बना लिया था। लास्की क्या कहते हैं, जो लास्की के अनुसार कहा जाता है, जो लास्की है इसने अनुसार कहा जाता है जो मार्क्स ने क्या कहा था, जो समाजवाद को अस्त व्यस्त पाया और आंदोलन बना दिया। और कार्ल मार्क्स की तत्कालिक जो समय में प्रचलित दार्शनिक तत्वों का प्रयोग करते थे वो सिद्धांत निर्माण में क्या करते थे। और इसमें आगे बात कर जो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति का हीगल से लिया था। कहा जाता है जो कार्ल मार्क्स है इसने द्वंद्वात्मक पद्धति किसी लिए थे, ये हीगल से लिए थे सिर्फ। और ये क्या था, ये भौतिकवाद शब्द का फेयरबाख से लिया था उन्होंने। जो भौतिकवाद का कहाँ से लिया था, फेयरबाख से लिया था उन्होंने। कहा जाता है जो इतिहास की भौतिकतावादी थे, जो इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या की हीगल ने कहा सिद्धांत से प्रेरित कहा था। इसमें आगे कहते हैं जो हीगल है इसने मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है इसका श्रम सिद्धांत ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों से रिकॉर्ड से जो एम स्मिथ से लिया था इन्होंने। जो कार्ल मार्क्स है ये क्या जो मूल्य सिद्धांत का श्रम सिद्धांत जो ब्रिटिश का अर्थशास्त्री कौन थे, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो एवं एडम स्मिथ से लिया था इन्होंने। इसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि जो कार्ल मार्क्स ने अपनी संपत्ति का विश्लेषण प्रोनो की पुस्तक द फिलॉसफी द पॉवर्टी से लिया था उन्होंने। और आगे बात कर जो कार्ल मार्क्स ने जो समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा से काल्पनिक समाजवादी के ग्रहण किया था। कहा जाता जो कार्ल मार्क्स है इसने क्या कहा था, जो समाजवादी व्यवस्था होती थी वो रूपरेखा क्या होती थी, काल्पनिक समाजवादी से ग्रहण किया था कार्ल मार्क्स ने। और आगे बोलता जो कार्ल मार्क्स है इसने मनुष्य को क्या बनाया था, कार्ल मार्क्स है इसने मनुष्य को ईश्वर को बनाया था। कार्ल मार्क्स कहता है जो मनुष्य है मनुष्य ने ही ईश्वर को बनाया है। और यह विचार हॉल बैंक से लेते हैं। इसमें कहते जो आगे बात है जो कार्ल मार्क्स ने एंजल्स दोनों द्वारा रचित पुस्तक है, कार्ल मार्क्स और एंजल की दोनों द्वारा जो रचित पुस्तक है ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और हॉली फैमिली जर्मन आइडियोलॉजी। ये ध्यान रखना पड़ेगा जो दोनों की जो कार्ल मार्क्स तथा एंजल दोनों द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और हॉली फैमिली और जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें आगे है एंजल द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, जो एंजल्स है इनके द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है, ओरिजिनल ऑफ फैमिली पॉवर्टी एंड स्टेट इंस्टूरिंग सोशलिज्म यूटोपियन एंड द साइंटिफिक सोशलिज्म है इसके। ये पुस्तक आप ध्यान रखना जो एंजल्स द्वारा जो पुस्तक क्या रचित पुस्तक है, ये तीनों पुस्तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों पुस्तक इन्होंने रचित की थी। आगे बात करें जो हम जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के युवा मार्क्स के विचार क्या थे, इसमें कहते जो कार्ल मार्क्स ने जो कहा थे जो इकोनॉमिक एवं जो फिलोसफिकल का जो मैनिफेस्टो है नामक पुस्तक में इन्होंने क्या कहा था, जो मानवतावादी तथा क्या करते ये स्वतंत्रता के संबंध में विचार दिए थे उन्होंने। और कहते हैं जो कार्ल मार्क्स है इसने मार्क्स से इस पुस्तक में मनुष्य का समाज का क्या दिया था, समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया था इसने कार्ल मार्क्स ने। आगे बात कर जो कार्ल मार्क्स ने यहाँ स्वतंत्रता तथा परायेपन का विश्लेषण दिया था इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। आगे बात करते जो कार्ल मार्क्स है इसने जो मानवतावादी है इन्होंने चिंतन में स्वतंत्रता का विचार सबसे महत्वपूर्ण माना था। कहा जाता जो कार्ल मार्क्स है इसने स्वतंत्रता का अर्थ बताया था कि जो अभाव के क्या होते हैं, जो अभाव के संपत्ति तथा विशेषताओं का अंत है। इसमें आगे बोलते जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता जो मानव की सबसे बड़ी विशेषता काम करने की क्षमता है। कार्ल मार्क्स कहता है जो मनुष्य है या मानव है सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, काम करने की क्षमता होती है। और आगे बोलते जो कार्ल मार्क्स है इसने मानवतावादी मार्क्स का प्रयोपन पर दिया अलग का उल्लेख करते हैं। जो कार्ल मार्क्स है इसने क्या कहा था, जो मानवतावादी होता है वो मार्क्स के पर्यायपन या अलगाव का उल्लेख करता है। इसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मानव होता है वो अपने क्या होता है श्रम से और प्रकृति समाज से तथा स्वयं से अलग हो गया था। इसमें कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मानव होता है वह क्या होता है
अपनी क्षमता से या श्रम से या प्रकृति समाज से था, स्वयं को अलग हो गया था उसमें, ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं। इसमें आगे बोलते हैं जो क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स होता है, परायेपन का जो सिद्धांत देते हैं कार्ल मार्क्स, जो परायेपन का सिद्धांत देते हैं, सबसे पहले ल्यूकोज ये है ना, ल्यूकोज से ने दिया था जो 1885 में दिया था इन्होंने। इसमें आगे है जो जॉन लुइस ने कहा था, जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स इस चिंतन क्रांतिकारी नहीं बल्कि क्या होता है मानवतावादी है। जो जॉन लुइस है इसने कहा था कार्ल मार्क्स को, जो कार्ल मार्क्स का चिंतन कार्य है जो नहीं है बल्कि यह क्या है मानवतावादी है। इसमें मार्क्स के अनुसार कहा जाता है, जो मार्क्सवादी है इसने कहा जो पूंजीवादी समाज में क्या होते हैं मिथ्य सामाजिक संबंध होते हैं, और जिसका मूल तत्व क्या होता है, मूल तत्व इसका जो स्वार्थ होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा जो पूंजीवाद समाज क्या होता है, जो समाज होता है वो क्या होता है मूल तत्व का स्वार्थी होता है। इसमें आप बात करते हैं आगे, कार्ल मार्क्स ने जो कार्ल मार्क्स है इसने कहा था जो मानवतावादी विचार नव मार्क्सवादी स्कूल की आधारशिला है। मार्क्स ने क्या था जो कार्ल मार्क्स है इसने बोला था जो मानवतावादी विचार होता है और नव मार्क्सवादी से स्कूल की आधारशिला है, जिसमें क्या आता है फ्रेंच फास्ट स्कूल से भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की जो क्रांतिकारी के विचारों की बात करें हम, जो कार्ल मार्क्स है इसने क्रांतिकारी की बात करें हम, कार्ल मार्क्स की, इसमें समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने दिया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने दिया था। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं जो पूंजीवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कार्ल मार्क्स करते हैं। इसमें है ध्यान रखो आपकी जो कार्ल मार्क्स है ये क्या कहता है पूंजीवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, ये कार्ल मार्क्स करते हैं। और कार्ल मार्क्स ने अपने प्रचलित सिद्धांत जो वैज्ञानिक समाजवाद कहा था तथा पूर्व में क्या कहते हैं, ये पूर्व में प्रचलित समाजवाद को कल्पना लोकी कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स था इन्होंने वैज्ञानिक इसलिए कहते थे, जो कार्ल मार्क्स हैं इन्हें बोलते नहीं वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वह क्या था विश्लेषण के माध्यम से तथा कथन कारण संबंध के द्वारा समयवाद की स्थापना करता है। एक गैस इसमें आता है जो बुजुर्ग, ये है गैस आपका बुजुर्गा वर्ग, ये क्या होता है गैस बुजुर्गा वर्ग। इसमें गैस में बता जो बुजुर्गा वर्ग होता है ये पूंजीवाद का क्या होता है गैस, ये पूंजीवाद होता है, इसके अंतर्गत हुआ मार्ग जो बुर्जुआ वर्ग होता है गैस, ये पूंजीवाद के क्या होता है अंतर्गत आता है। और वह क्या होता है वर्ग होता है जो सामाजिक उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं गैस, जैसे भूमि होगी आपकी, क्या होता है भूमि होगी आपकी, भूमि ये कारखानों के कच्चे माल के स्रोत इत्यादि होते हैं, पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अतः कहा जाता है जो पूंजीवाद वर्ग होता है वो पर्याप्त है। एक आता है इसमें सर्वहारा वर्ग, क्या है सर्वहारा वर्ग। ये सर्वहारा वर्ग क्या होता है गाइस, ये भी गाइस जो सर्वहारा वर्ग है इसमें आप थोड़ा ध्यान रखो, जो सर्वहारा वर्ग होता है और जिसमें जो बता दिया आपको, इसमें जो सर्वहारा वर्ग होता है, जो सर्वहारा वर्ग होता है गाइस, ये पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होती है औद्योगिक क्रांति होती है, जैसे औद्योगिक होते हैं औद्योगिक कारखानों या कामगारों होते हैं, जैसे वह क्या होता है विशाल वर्ग जो जनसाधारण के क्या होते हैं श्रेणी में आते हैं, जैसे हम बोलते हैं, या कामगार वर्ग जो वर्किंग क्लास का जो पर्याप्त होता है इसके हम बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई निजी संपत्ति है, प्राइवेट या प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं केवल अपना श्रम या शक्ति लेबर पावर बोल सकते हैं, इसके बल पर जो जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होता है, इसे होते हैं सर्वहारा वर्ग होता है, इसी कहते हैं सर्वहारा वर्ग बोलते हैं इसे। आगे बात करते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बात करें, मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भौतिकवाद के सिद्धांत का उल्लेख किया था। जो मार्क्सवादी हैं ये आइडियोलॉजी का जो भौतिकवाद सिद्धांत उल्लेख करते हैं, किसमें करता अपनी पुस्तक में, जो मार्क्स है उसने अपनी पुस्तक में जर्मनी आइडियोलॉजी में भौतिकवाद का सिद्धांत का उल्लेख किया था। इसमें गाइस कहते हैं जो द्वंद्ववाद शब्द का है ये हीगल के सिद्धांत से लिया गया था। जो द्वंद्ववाद है ये किसके सिद्धांत से लिया गया, हीगल के सिद्धांत से लिया गया था। कहा जाता है जब भौतिकवाद का
फेयरबाख के विचारों से लिया गया था। इसमें हीगल ने द्वंद्ववाद का मूल तत्व विचार है कि जब बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स था, इसने द्वंद्ववाद का मूल तत्व पदार्थ माना था। इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है, मैंने हीगल के द्वंद्व को सिर के बल खड़ा पाया तथा उसने सीधा खड़ा कर दिया था। इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार है, कार्ल मार्क्स कहते हैं जो मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया तथा उसे सीधा खड़ा कर दिया था। इसमें आगे बात करें जो द्वंद्ववाद में है, तो जो द्वंद्ववाद होता है गाइस, जो द्वंद्ववाद होता है इसमें वाद प्रतिवाद संवाद के द्वारा क्या होता है, परिवर्तन या प्रथमता भौतिक जगत में होता रहता है, और उसके बाद है जो इसके प्रभाव में क्या होता है, समाज में दिखाई देता है। इसमें पदार्थ की बात करेंगे, जो पदार्थ होता है ये क्या है, स्वतः ही गतिशील होते हैं। जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, स्वतः ही गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इसमें गाइस कहा जाता है जो द्वंद्ववाद के द्वारा क्या होता है, प्रथम मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है और पुनः एक बिंदु पर गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। इसमें गाइस कहा जाता है द्वंद्ववाद है, इसमें विपरीत एकता तथा संघर्ष के नियम होते हैं, और जिसके अनुसार एक साथ रहने वाला क्या होते हैं, वस्तुओं में अंतर विरोधी पाया जाता है। जैसे क्या होता है, लोहा होता है क्या किससे चुंबक जाता है, चुंबक से चुहा, इसमें जो लोहा होता है ये चुंबक से क्या चिपक जाता है, इधर। इसमें आगे बात करें जो द्वंद्ववाद में निषेध का निषेध नियम पाया जाता है, अर्थात कुल समय के बाद वस्तुओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसमें हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करें, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है इसमें जो ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करें हम, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या की बात करें, इसमें आगे बात करें जो इतिहास की भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या की बात करें हम, इसमें गाइस जो उत्पादन की शक्ति क्या हो सकती है, जो उत्पादन के संबंध में कहते हैं गाइस, इसमें जो आदिम साम्यवाद था जो ये क्या होता था, ये वर्गविहीन राज्यहीन समाज था। आदिम साम्यवाद क्या था, ये वर्गविहीन राज्यहीन समाज था। और दास युग क्या था, जो दास युग था ये दास का स्वामी था। सामंत युग क्या था, जो सामंत वर्ग होता था वो क्या होता था, कृषक या सामंत होता था। और जो पूंजीवाद युग होता था ये स्वर्गवारा वर्ग या बुजुर्ग वर्ग होता था। और साम्यवाद की बात करें हम, जो साम्यवाद था ये वर्गविहीन राज्यहीन समाज था। इसमें आगे बात करें जो उत्पादन के बारे में बात करें तो इसमें कहते हैं जो उत्पादन की जो शक्तियों में जो परिवर्तन से उत्पन्न के संबंध में परिवर्तन होता रहता है। जो क्या होता है, उत्पादन की शक्तियों में क्या होता है, परिवर्तन से जो उत्पादन के संबंध में जो परिवर्तन होता रहता है। इसमें जो इतिहास के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं जो इतिहास की यह व्याख्या प्रगतिशील है या विकासवादी है, जिसमें कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में दूसरी अवस्था से बेहतर होती रहती है। इसमें आगे बात करते हैं इतिहास की व्याख्या की बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, नियतिवादी है तथा यह स्वैच्छिक रूप से परिवर्तन की व्याख्या जो व्याख्या इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, करते रहते थे। इसमें कार्ल मार्क्स कहता है जो अभी तक जो विचारों ने दुनिया की व्याख्या की और जो आवश्यकता होती थी उसमें क्या होता था, परिवर्तन होते रहते। इसमें थ्योरी और जो प्रवेश में देते अपनी। इसमें कार्ल मार्क्स है, इसे पॉपर ने कार्ल मार्क्स को इतिहासवादी बताया। कहा जाता है ये इतिहासवादी कौन बताते हैं कार्ल मार्क्स को, जो इतिहास क्या है, इतिहासवादी कार्ल मार्क्स को कौन बताते हैं, ये बताते हैं कार्ल पॉपर कार्ल मार्क्स को क्या बताते हैं, इतिहासवादी बताते हैं। इसमें आर्थिक नियतवाद की बात करें हम, जो आर्थिक नियतवादी है, जो आर्थिक क्या होता है, नियतवाद। इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना तथा संबंधों का आधार अर्थव्यवस्था है। इसमें कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, जो सामाजिक और संरचना तथा संबंधों का जो आधार अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था में जब सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं इसमें क्या होता है, सबसे पहले राज्य, धर्म, विचारधारा आदि गौण तत्व होते हैं। और कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है जो राज्य की नीति का क्या होता है, नीति का उद्भव या संपत्ति की रक्षा के लिए वर्ग संघर्ष को ही दबाने के लिए होता है।
इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा जाता है, मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति करता है। जो मिथ्या होता है, क्या होता है गाइस, जो मिथ्या होता है वो चेतना की क्या करता है, वो चेतना की अभिव्यक्ति करता रहता है। इसमें अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की बात करेंगे गाइस हम, जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की बात करें, इसके जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है, इसमें अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की बात करेंगे गाइस हम, जो मार्क्स के संपत्ति के श्रम का सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कहा जाता है कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य उनमें क्या होता है, लगे जो श्रम की मात्रा तथा श्रम में लगे समय के आधार पर निर्धारित होते रहते हैं। इससे क्या होता है, वस्तुओं का श्रम का मूल्य कहा जाता है। आगे बात करें, जो पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक को जीवन निर्वाह मूल्य मजदूरी दिया जाता था और जो क्या होता था, श्रम मूल्य से बहुत कम होता था। जो पूंजीपति लोग होते थे वो श्रमिक क्या होते, उनके जीवन मूल्य का बहुत ही कम उनकी मजदूरी दिया करते थे, और जो श्रम का मूल्य क्या होता था, जो उनकी दिहाड़ी मजदूरी होती है उससे भी बहुत कम हुआ करती थी वो उस टाइम। आगे बात करें, जब मार्क्स ने पूंजीवाद समाज में वस्तुओं के विनिमय मूल्य का उल्लेख किया था। जो कार्ल मार्क्स है इसने कहा था, जो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जो पूंजीवादी समाज होते हैं, पूंजीवादी समाजों क्या होते हैं, वस्तुओं के विनिमय मूल्य का उल्लेख करते हैं। और कहा जाता है जो मूल्य जो मूलता कहा जाता है, जो बाजार में क्या होता मूल्य होता था, उसमें जिस पर मांग तथा उपलब्धता प्रभाव पड़ता था। इसमें कहा जाता है जो पूंजीवादी होते थे ये समाज की वस्तुओं के विनिमय का जो होता था, विनिमय जैसे बोलते हैं आदान प्रदान होता है, विनिमय का मूल्य का उल्लेख किया था उन्होंने। और जो मूलतः कहा जाता था, जो बाजार क्या होता था, बाजार मूल्य होता था उस जिस पर क्या होता मांग तथा उपलब्धता प्रभाव पड़ता रहता था उसमें। इसमें बात करें विनिमय की बात करें हम, जो विनिमय मूल्य श्रम मूल्य से अधिक होता था, जो क्या होता था विनिमय मूल्य होता था वो क्या होता था मूल्य से श्रम मूल्य से अधिक होता था। और विनिमय मूल्य में श्रमिकों को क्या होती थी, जो श्रमिक होते थे श्रमिकों को क्या दी जाती थी, जो दी जा रही थी मजदूरी को घटाने से जो मूल्य बचता था उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। इसमें गाइस विनिमय मूल्य श्रम मूल्य से अधिक होता था। विनिमय मूल्य जिसमें से जो श्रमिक मूल्य दी जा रही थी उसमें मजदूरों को क्या था घटाने से जो मूल्य बचता है उसे क्या कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। इसमें बात करें जो अतिरिक्त मूल्य विनिमय मूल्य मजदूरी क्या होता थी, जो अतिरिक्त मूल्य या विनिमय मूल्य मजदूरी क्या होती है। इसमें बात करें जो अतिरिक्त मूल्य होता था गाइस, इसमें क्या होता था, जो अतिरिक्त मूल्य या पूंजीपति अपने पास रख लेते थे जिसमें क्या होता था पूंजीवादी का विकास होता रहता जो। और वर्ग संघर्ष की बात करें, जो वर्ग संघर्ष होता था, कार्ल मार्क्स ने कहा था वर्ग संघर्ष में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था उन्होंने, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस समाज में दो वर्गों में बांटा था उन्होंने। कहा जाता कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये जो कार्ल मार्क्स है इस अपनी पुस्तक में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस समाज को क्या करते, ये दो वर्गों में बांटते कार्ल मार्क्स। एक क्या होता है शोषक और दूसरा होता है शोषित। एक होता है शोषक, एक होता है शोषित। और मार्क्स के अनुसार कहा जाता है जो समान आर्थिक हैसियत रखने वाले समूह को वर्ग कहा जाता था। और जो पूंजीवादी विकास के साथ साथ इन वर्गों में चेतना का विकास होता, प्रमाणता कहा जाता है जो पूंजीवाद समाज में केवल दो वर्ग बचे रहते थे। वो दो वर्ग कौन थे, एक बुजुर्ग वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। इवन इससे पहले आपको समझाया था वो जो वर्ग कौन होता था और सर्वहारा वर्ग कौन होता था। इसमें बात करें इन दोनों वर्गों में संघर्ष, इन दोनों वर्ग क्या होता था, इन दोनों वर्गों में क्या होता था संघर्ष हुआ था, जिसमें क्या होता राज्य का नामक संस्था पूंजी वर्ग का समर्थन करती है। और जो परंतु कहा जाता है जो सर्वहारा वर्ग का शोषण इतना गहन और जटिल होता था, इसमें इसके पास क्रांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसमें गाइस आपका कार्ल मार्क्स के बारे में आपका पता, इसमें मैं आपको कुछ एमक्यूज क्वेश्चन कराता हूँ कि जो है एमक्यूज क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ, जो एक आता आपका गैस आपका एक है जितनी प्रभुताएं होती है, क्या होती, जितनी प्रभुताएं क्या होती है, प्रभुताएं होती है, प्रभुताएं होती है उतने क्या होते हैं, उतने ही राज्य होते हैं। या कथन ये विचार किसका है,
मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक गैटिल डाइसी, गार्नर या मैकाइवर। इसका एक बार प्रश्न गाइस आप फिर से सुने कि जो जितनी प्रभुताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं। किसका विचार था ये? गैटिल का, डाइसी का, गार्नर या मैकाइवर का? एक था गाइस मैकाइवर। इसमें गाइस जो मैकाइवर है इसमें कहता है कि जो बहुलवादी होते थे वो विचारक संप्रभुता के होते हैं, अद्वैतवादी होते थे या एकलवादी बोलते हैं हम सिद्धांतों के। इसमें क्या करते हो और अपना आलोचना करते थे। और जो बहुलवादी होते थे दोस्त, जो बहुलवादी क्या होते हैं इनके अनुसार कहा जाता था जो राज्य भी अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है। और जो संप्रभुता होती थी वो क्या होता है, सभी समुदायों का क्या होता था, विशेषता होती थी। और जो प्रमुख बहुलवादी होते थे इन विचारों में वो क्या होते, जो प्रमुख जो बहुलवादी विचारों में से जैसे आपके लास्की हुआ, मेंटले हुए, कैब्रे हुए, मैकाइवर, ये क्या है आपके बहुलवादी विचारक हैं आपके। इसकी बात कर दीजिए हम गाइस, जो राजनीति होती गाइस क्या होते हैं, राजनीति क्या होते हैं, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने की थी? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? पहला आपका बोंदा, सेकंड आपका ऑस्टिन और तीसरा क्या है आपका डाइसी, और चौथा पॉइंट आया था आपका डुगवी। किसने कहा था? जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने की थी? सबसे पहले एक की थी गाइस, किसने की थी? एक की थी डाइसी ने। इसमें डाइसी की बात करेंगे गाइस हम, जो डाइसी है इसने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रवर्तक डाइसी कहते हैं कि जो डाइसी का कथन है कि जो किसी भी राज्य क्या होता है, जो किसी भी राज्य में वह संस्था भी राजनीतिक रूप क्या होते हैं, संप्रभु होते हैं या सर्वोच्च कहा जा सकता है। और जिसका इच्छा क्या होता था, जिसका इच्छा का मतलब आदर या पालन कर या सरकार का संवैधानिक संस्था द्वारा क्या होता था, किया जाता। ये आप स्टेटमेंट लिख दे दो यार, अपनी कॉपी पेन में लिख दो, कहीं भी कॉपी में लिख दो आप। जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? ये डाइसी द्वारा दी गई। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।